गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 3 है उसमें जो आपके टॉपिक हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट, हाउ टू राइट रिपोर्ट। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे रिपोर्ट क्या होती है, व्हाट इज रिपोर्ट। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट है वो औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल, और इसमें किसी भी विशेष घटना हो गया, कोई कार्य हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया या सर्वेक्षण हो गया, जांच हो गया, उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनके निष्कर्षों को सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करके बिल्कुल स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि किसी विषय के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी प्रदान करना, जिसके आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो जाए। ये तो है रिपोर्ट। और रिपोर्ट की परिभाषा क्या होती है कि रिपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें किसी विषय, घटना या गतिविधि से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जो भी आपने विश्लेषण किया है उसको आपने सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करना होता है, तो ये होती है रिपोर्ट, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है कि एक जब रिपोर्ट है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। किसी भी शोध कार्य में सर्वेक्षण या अध्ययन के निष्कर्षों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है। ये विशेषता होती है इसकी। एक अच्छी जो रिपोर्ट होती है उसमें ये निम्नलिखित विशेषता होती है। पहले स्पष्ट होती है, स्पष्टता, क्लैरिटी। रिपोर्ट की जो भाषा, जब आप रिपोर्ट बनाएं तो उसकी जो भाषा है वो बहुत सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, समझने के लायक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे टफ वर्ड आपने यूज कर लिए। ऐसे टफ वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो जो आपकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे वो उनको विषय को समझने में प्रॉब्लम होगी। और सेकंड है इसका वस्तुनिष्ठा, यानी ऑब्जेक्टिविटी। रिपोर्ट में आपके पर्सनल व्यूज है, ओपिनियंस है, फीलिंग्स है, उनके बजाय आपने क्या लिखना है, जो तथ्य है, जो प्रमाण है, जो एक्चुअल में फैक्ट्स आपके सामने आए हैं एनालिसिस के बाद, उनकी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। यह निष्पक्ष होती है, यानी कि बायस नहीं होती है ये, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है जो रिपोर्ट होती है। और नेक्स्ट है कि संक्षिप्त। जब भी रिपोर्ट बनाए तो वो संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए, बिना वजह का अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए। जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं वो होने चाहिए और संक्षेप में इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और लेकिन बेशक ये संक्षिप्त में हो, लेकिन ये पूरा रिप्रेजेंट कर दे क्या क्या आप कहना चाहती है, प्रभावी होनी चाहिए ये। और फोर्थ पॉइंट है इसका प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी। अब जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसकी वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि रिपोर्ट में जो जो तथ्य आपने दिए हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए। जहां से आपने वो लिए हैं उनके जो स्रोत हैं, जहां सोर्सेज हैं, जो मैंने बताया था ना कि जहां से भी आप आंकड़े लेते हैं उनके स्रोत जरूर लिखते हैं। और जो आपने सर्वेक्षण किया है, अनुसंधान जो किया है, उसमें जो लिए हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, बिना मतलब मन गढ़ंत नहीं होनी चाहिए वो। अगला है विश्लेषणात्मक। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो केवल जानकारी नहीं देते बल्कि आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं कि ये जो समस्या थी जिसके ऊपर आपने रिपोर्ट बनाई है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और इसके जो कारण है, जिससे उनको समझने में भी मदद मिलती है। सिक्स पॉइंट है निष्कर्ष और सुझाव। जब रिपोर्ट बन जाती है, जब एनालिसिस करके आप अपना निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो निष्कर्ष जो निकलता है उसके बाद, निष्कर्ष जिस प्रकार का भी निकलता है उसके बाद व्यवहारिक प्रैक्टिकल सजेशन भी दिए जाते हैं, ताकि जो फ्यूचर में उसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो, उसी प्रकार का कार्य किया जाए तो निर्णय लेने में सहायक हो सके और उस योजना को इम्प्लीमेंट करने में ये जो कंक्लूजन आया है, जो रिजल्ट आए हैं, वो सहायक हो सके। तो अब एट्थ पॉइंट है, जो रिपोर्ट आप बनाएं तो वो आकर्षक होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। अगर उसमें तालिकाएं बनाएं यानी कि टेबल्स बनाएं तो उनका ऊपर शीर्षक होना चाहिए, उनकी तालिका संख्या होनी चाहिए, नीचे स्रोत होना चाहिए। चार्ट बनाएं तो भी उसका शीर्षक होना चाहिए, उसकी चार्ट संख्या होनी चाहिए और नीचे स्रोत होना चाहिए। ग्राफ बनाएं तो भी, और जो भी मैटर लिखे हैं उसका हेडिंग्स होनी चाहिए, है ना, टाइटल होना चाहिए, सब टाइटल्स होने चाहिए, सेक्शन सब सेक्शन होने चाहिए। उसको बिल्कुल सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जो रिपोर्ट बने ना वो बहुत इफेक्टिव हो, स्पष्ट हो और इफेक्टिव भी हो। उसके बाद है रिपोर्ट
के कितने प्रकार होते हैं। ये तो रिपोर्ट की विशेषताएं हो गई और रिपोर्ट हो गई कि रिपोर्ट क्या होती है। अब है रिपोर्ट के प्रकार क्या होते हैं। बहुत सारे तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। जनरली मैं आपको बताऊं तो जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसकी भी रिपोर्ट आती है, ठीक है। उसी तरह रिपोर्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे औपचारिक रिपोर्ट होती है, फॉर्मल होती है, इसमें प्रस्तावना लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं और अनुसंधान की क्या क्या विधि है, विश्लेषण क्या हुआ और निष्कर्ष क्या निकले और बाद में सजेशन देते हैं। जैसे कि शोध कार्य करा, कोई सरकारी योजना है, कोई संस्थागत अध्ययन है, तो इसमें औपचारिक रिपोर्ट बनती है, ठीक है। और होती है अनौपचारिक रिपोर्ट यानी इनफॉर्मल रिपोर्ट। ये छोटी होती है और सरल होती है, इसमें अधिक औपचारिक संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जैसे दिन कार्यालय का दैनिक या साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करना, अपने कार्य की साप्ताहिक या दैनिक रिपोर्ट तैयार करना। और तीसरी है वर्णनात्मक रिपोर्ट। ये वर्णनात्मक रिपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव। इस प्रकार की रिपोर्ट में किसी भी घटना, स्थिति या कार्यक्रम का बिल्कुल थॉरली वर्णन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण दिया जाता है, क्या फैक्ट्स हैं और सिचुएशंस क्या क्या हैं। अगली है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यानी एनालिटिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सिर्फ जानकारी नहीं दी जाती बल्कि जो आपने जो समस्या थी और आंकड़े एकत्रित किए उनका विश्लेषण किया और कारण क्या है उसकी व्याख्या की, निष्कर्ष की। इस प्रकार से पूरे विश्लेषण करके कारणों की व्याख्या और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और ये शोध कार्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। कौन सी रिपोर्ट? विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। उसके बाद है अनुसंधान रिपोर्ट। ये भी सेम टू सेम वैसी है कि समस्या, उद्देश्य, परिकल्पना और अनुसंधान विधि, आंकड़ों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाले और लास्ट में सुझाव दिए। रिसर्च रिपोर्ट होती है। एक होता है प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे हमारे शोध कार्य में होती है। इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है वो समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है। जैसे 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दो, 2 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है। और जैसे आपके रिसर्च वर्क में 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है और वो बनाई जाती है कि 6 महीने के अंतर्गत आपने क्या क्या कार्य किया, जो आपने कार्य करना प्रारंभ किया है। और एक होती है वार्षिक रिपोर्ट। कोई भी संस्था है उस या संगठन है, विभाग है, उसके द्वारा एक वर्ष में क्या क्या गतिविधियां हुई, उपलब्धियां क्या है, वित्तीय स्थिति का विवरण क्या है, उस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक होता है तकनीकी रिपोर्ट। तकनीकी रिपोर्ट मतलब यह तकनीकी विषयों और वैज्ञानिक शोध से संबंधित रिपोर्ट होती है जिसमें तकनीकी भाषा और आंकड़ों का उपयोग होता है।